हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लास 7 का जो मिड टर्म का आपका पेपर होने वाला है ना, उसका प्रैक्टिस पेपर करवाने जा रहा हूँ जो डीओई ने इशू किया हुआ है। ठीक है, तो आप मेरे साथ करेंगे और जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी वो आप समझेंगे। ठीक है, तो आपको पेपर कैसे करना है बिल्कुल वैसे ही शीट मैं लेकर आया हूँ, लेकिन ये प्लेन है, आपको लाइन वाली शीट मिलेगी, बस इतना फर्क रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। देखिए आपका बिल्कुल पेपर का डिजाइन सेम रहेगा और मैं आपको बता दूं कि 3 पार्ट में आपका पेपर रहेगा। ए, बी और सी 3 सेक्शन में रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन तो रहेंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे उसमें और केस स्टडी वाले होंगे। ठीक है, और फिर सेक्शन बी आएगा तो 6 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सेक्शन सी में 9 क्वेश्चन होंगे, जो ठीक है 9 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन 2 वाले होंगे और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स वाले होंगे। मतलब लास्ट वाला जो सेक्शन है ना वो बड़ा है आपका, मतलब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने होंगे। अब जो पहला क्वेश्चन है ना उसमें 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर किसी का 1 मार्क्स है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है 3 × 0 किसके इक्वल होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 0, 1, 3 या -3। तो आपको क्या करना है, जैसे आप या तो ऐसे लिखेंगे पेपर में, ठीक है, तो उसके बाद लिखने के बाद आपका जब 0 की किसी मल्टीप्लाई करे क्या आता है, 0 आता है, तो आप इस पर टिक कर देंगे। या तो ऐसे करेंगे या आप जो है, ठीक है, अब जिसने 3 बोला होगा ना वो तो बच्चा मतलब अभी पढ़ाई में वीक है, उसे मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ठीक है ना भाई, वो 0 की किसी मल्टीप्लाई को 0 आता है। या तो आप आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसे डाल के सिर्फ 0 लिख देंगे और आंसर ए ऑप्शन है। ठीक है, आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में बोला गया है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होगा। मतलब ये कह रहे हैं 3 नेगेटिव नंबर है, 3 नेगेटिव नंबर है, कह रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव या कोई भी नहीं। अब हम यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। तो देखो कह रहे 3 ना नेगेटिव इंटीजर है, उनको मल्टीप्लाई करना। नेगेटिव इंटीजर जैसे मैंने -1 ले लिया, -2 ले लिया और -3 ले लिया, तीनों को मल्टीप्लाई करो। देखो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और तो कोई कटेगा नहीं। ठीक है, और तो कोई कटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो माइनस से माइनस कट गया, तो 1 2 2 2 3 6, तो ये माइनस आएगा। तो अब आप बताओ कि चारों में से कौन सा ठीक होगा। ये कह रहे जब 3 हम ऋणात्मक पूर्णांक को ले रहे हैं, ऋणात्मक मतलब होता है इसका कि माइनस लगा होता है, जैसे ये माइनस है ना। और आपको पता है पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है जो 0 से या तो प्लस का होगा या इधर माइनस का होगा, तो ये होते हैं पूर्णांक। तो ये नेगेटिव कहलाते हैं, ये पॉजिटिव कहलाते हैं। 0 तो नो नेगेटिव नो पॉजिटिव, 0 में कोई माइनस प्लस लगता नहीं है। सुन रहे हैं मेरी बात, आप सुन रहे हैं ना। तो आप बताओ कि आंसर अगर 3 नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, गुणनफल मतलब गुणा करना, तो हमेशा आंसर क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो कौन सा आंसर आएगा, नेगेटिव इंटीजर, बी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दूसरा लिखेंगे। ठीक है, दूसरे के आगे आप लिख देंगे बी नेगेटिव इंटीजर, सिर्फ आंसर लिख दो। ऐसे लिख के टिक करना तो ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब आपको सर आपने ब्लैक पेन से लिख दिया, देखो समझा रहा हूँ, किसी पेन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में ब्लू पेन का यूज करना है। ठीक है, इसलिए यूज करना है ब्लू का। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो थर्ड पार्ट पे आ जाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी प्यारो, थर्ड पर आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। ये कह रहा है कि जो क्यूब होता है ना, क्यूब उसमें कितने फेस होते हैं। आपने क्यूब देखा है, क्यूब है ना, मतलब घन, कह रहा है उसके कितने फेस होते हैं। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ बच्चों। जैसे हम इसको 2 मिनट के लिए क्यूब मान लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको छोटा कर देता हूँ। यहाँ देखो, मान लो इस किताब को हमने क्यूब मान लिया। ठीक है, तो देखो इसमें कितने कितने फेस हैं। एक शक्ल ये हो गई 1, 2 ये हो गया 2, 3 ये हो गया 3, 4, 5 और 6। तो कितनी शक्लें होती हैं, 6 होती हैं। कितनी होती हैं, 6 शक्लें होती हैं। ठीक है, तो अब इसने पूछा है कि कितने इस क्यूब में कितने फेस हैं। फेस मतलब कितने फलक है, तो कितने हैं, क्या आ जाएगा आंसर, जल्दी बताओ। 8 आएगा, 2 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, सी का 6 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला बता दो। अगर ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला बता दो। कह रहा है ग्राम में कितने किनारे होते हैं।
तो और मतलब मैं तो दोनों करूंगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, पेपर में आपको एक ही करना है। तो तीसरे का और ना। अब बताओ किनारे का मतलब पता है बच्चों क्या होता है? जैसे ये दोबारा से बताता हूँ, ये देखो ये किनारे होते हैं बच्चों, ये एज एक हो गया एक, ये दूसरा हो गया दो, इधर देखो 3 4 5, नीचे का 6 7 और ये 8। ठीक है, तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अब कोने बचे, एक चीज और बच गई वर्टेक्स, तो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कोने कितने हो गए? 8। अब किनारे सुन लो, मैंने आपको 8 बताया ना, 8 नहीं होते 12 होते हैं। देखो 1 2 3 और 4, ये भी तो 4 होंगे ना, तो 8 होते कितने? 12। तो अब सुनो, अगर आपसे पूछेगा एच कितने होते, कितने बताओगे? एच कितने बताओगे? किनारे जल्दी बताओ। 12। तो 12 किस में लिखा है? डी ऑप्शन में। किस में लिखा है? डी। तो इसका आ गया 12। अच्छा मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो ये हमने रजिस्टर ले लिया एक, इसने बोला है कितने किनारे होते हैं। तो देखो किनारे कैसे पता लगाते हैं। एक ही हो गया, दो ही हो गए, दो, ये पूरा एक हो गया ना, एक, ये दो हो गए, और यहाँ देखो 3 4 हो गए। ऐसे यहाँ आ जाओ 5 और 6 हो गए। ऐसे यहाँ देखो 7 और 8 हो गए। अब ये भी तो बचे, एक ही हो गया। ऐसे 9 10, ये ऐसे 11 और ये हो गया 12। ठीक है, इसलिए क्यूबॉइड या क्यूब ले आकर देखोगे ना, उस और क्लियर हो गया। तो 12 होता है, समझ में आ गया। तो शक्लें कितनी होती हैं? फेस कितने होते हैं? 6। किनारे कितने होते हैं? 12। और कोने कितने होते हैं? 8। कोने कितने होते हैं? 8। क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कोने भी तो पूछ सकता है, वर्टेक्स भी तो पूछ सकता है, कोने को वर्टेक्स। अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन पर। ठीक है, चौथे क्वेश्चन में बोला है मेरे स्टूडेंट्स प्यारे प्यारे, ये कह रहा है एक कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर होता है। बच्चों पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। पूरक का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। तो इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें दो एंगल हो और उनका टोटल 90 हो। कितना हो? टोटल 90 हो। अब बताओ कौन सा एंगल है जो अपने बराबर ही होता है? तो 45 और 45 को जोड़ेंगे तो 90 तो आएगा। भाई कॉम्प्लीमेंट पूछा ना, कह रहा है कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हिंदी में पूरक, और पूरक का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए और दोनों इक्वल होने चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों जने इक्वल है, एक्स एक्स मान लिया, बराबर में कितना? 90। तो एक्स एक्स कितना होगा? 2x। 90 का आधा करो, कितना आएगा? मल्टीपल और डिवाइड, कितना आ गया? 45। तो बच्चे जब भी आपसे पूरक पूछेगा, क्या पूछेगा? पूरक जो अपने इक्वल हो, तो वो कितने का होगा? 45 डिग्री का। कितने का होगा? 45। देखो अगर ऐसे सप्लीमेंट आ जाएगा, तो सप्लीमेंट अगर आएगा तो अगर इक्वल की बात करें तो 90 हो जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट आएगा तो 45, पूरक आएगा तो 45, और अगर सप्लीमेंट आएगा तो 90। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 5वें क्वेश्चन बोला गया है। 5वें क्वेश्चन में बोला गया आपसे कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.16, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करके बताना है। तो 5वें क्वेश्चन है, ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई 0.16 आपको मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब आप देखो ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो मल्टीप्लाई आपको कैसे करनी है? 16 टू कितना होता है? 32 होता है। ठीक है, कितने पॉइंट के बाद है? 1 2 3, 1 2, यहाँ कोई नहीं तो 0 लगा देंगे, पॉइंट, ये आ गया। अगर ऊपर वाला नहीं करते तो आप नीचे वाला कर सकते हो। अच्छा ये कौन सा आंसर सही निकला है? 0.032 सी, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। ठीक है, अब 5वें का अगर ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कौन सा आपका? 0.3 मल्टीप्लाई 0.15। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो, देखो 15 3 45, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दिया। क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद आगे देखो छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में बोल रहा है आपको ये बताना है कि इसको सामने से देखने पर ये कैसा दिखेगा। ठीक है, सामने से देखो इसको कैसा दिखेगा। तो ये सामने से होता है, ये ऊपर से होता है, ये साइड से होता है। तो सामने से कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ये। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ 8वें क्वेश्चन पे और 7वें क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक रेखाखंड जो होता है उसके कितने अंत बिंदु होते हैं। जैसे बच्चों अगर हम कोई रेखाखंड डाल रहे हैं तो उसके कितने बिंदु होते हैं? 1 और 1 2 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है, अगर आपसे बोलता रे, अगर आपसे
देखो रेखाखंड को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। अगर रे यानी कि किरण बोलते हैं तो उसका एक ही पॉइंट होता है, ठीक है। रे के कितने पॉइंट होते हैं? एक, और लाइन सेगमेंट के कितने होते हैं? दो। क्योंकि एग्जाम में रे भी तो पूछ सकते हैं ना आपसे, किरण भी तो पूछ सकते हैं, और रेखाखंड है। इसलिए मैं रफ पेज पर आपको एक्स्ट्रा भी समझा रहा हूँ लाइन सेगमेंट, ताकि इसके आसपास के क्वेश्चन भी आप कर पाओ, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 7वें का 2, ठीक है। तो बी का कितना आ गया? 2, ठीक है। अब इसने और वाला बोला है कि अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला बताओ कि रे में कितने होते हैं। तो अभी मैंने आंसर बता दिया रे में कितने होते हैं, जल्दी बताओ रे में कितने होते हैं? 1। तो इसका आंसर बी का क्या आ गया? 1, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका 8वां। ये कह रहा है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बॉक्स है जिसमें 5 में से 2 भरे हुए हैं। 5 में से 2 किस में भरे हुए हैं? बताओ किस में भरे हैं 5 में से 2? हाँ, सी वाले में, ठीक है। तो सी आंसर आ गया। आप फिगर बनाना चाहो बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 हो गया, तो 2 भरे हुए हैं, एक ये भरा हुआ है और एक ये भरा हुआ है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से करवा दिया, फर्स्ट पार्ट। अब आपका सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पता है क्या है? केस स्टडी है। आपको इसको स्टडी करके ना इसके आंसर देने हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के करना। देखो, राहुल और आदित्य पिकनिक पर गए हैं। कहाँ पर गए हैं? पिकनिक पर। और माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी की बोतल दी है। कितने लीटर की बोतल दी है? 5 लीटर की। अब दोनों ने पिकनिक पर बहुत आनंद उठाया, बहुत मज़ा आया दोनों को। तो राहुल ने 2/5 पानी का भाग पी लिया और आदित्य ने 1/5 पानी का भाग पी लिया। तो बचा हुआ पानी उन्होंने बाकी दूसरे बच्चों को दे दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया? टोटल 5 लीटर पानी था, ठीक है। और राहुल ने 5 में से 2 पी लिया और आदित्य ने 5 में से 1 पी लिया, ठीक है। सुन रहे हो? तो बाकी बचा बच्चों को दे दिया। तो आप बता सकते हो बच्चों को कितना बचा होगा? अब 5 में से 2 राहुल ने ले लिया, 1 आदित्य ने ले लिया, तो कितना बचा? 2 बचा ना। तो 2/5 बचा ना। तो इस तरीके से अब इंग्लिश में भी यही है कि राहुल और आदित्य हैं, पिकनिक के लिए गए हैं, 5 लीटर उनके पास वाटर है और राहुल ने 2/5, आदित्य ने 1/5 ले लिया, तो बाकी बचा अदर स्टूडेंट्स को दे दिया, ठीक है। अब फटाफट आंसर बताओ जल्दी से प्यारे बच्चों, देखता हूँ कौन अच्छे से बताता है कि कितना लीटर पानी राहुल ने पिया। कितना लीटर पानी राहुल ने पिया? तो राहुल ने कितना पिया? यहाँ पे लिखा 2/5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2/5 से, तो कट गया, क्या बचा? 2। तो कितना लीटर पिया उसने? 2 लीटर, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बताइए पहले का आंसर समझ में आ गया? सबका ठीक था, वेरी गुड। अब बताओ आदित्य ने कितना पिया? टोटल 5 लीटर था और उसका कितना हिस्सा है? 1/5। तो जो हिस्सा होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर नीचे काट देते हैं। जैसे इसके नीचे कोई नहीं था, 1 लगा लिया, काट दो, 1 आ गया, तो 1 लीटर पिया। सबका ठीक था, वेरी गुड। नेक्स्ट, पानी का कितना भाग बाकी बच्चों को दिया गया? देखो, राहुल के पास कितना आया? 2, और आदित्य के पास कितना? 1 लीटर। तो कितना बचा बच्चों? टोटल 5 लीटर था, 2 लीटर और 1 लीटर चला गया, कितना बचा? 2 लीटर, वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ तीसरे का आंसर कितना आ गया? पानी का कितना भाग बाकी बच्चों को दिया? तो 2 लीटर बचा और टोटल कितना है? 5, तो 2/5 का आंसर आ गया, ये आ गया, ठीक है। सबका ठीक था। अब बताओ राहुल ने आदित्य से कितना पानी ज़्यादा पिया? राहुल ने आदित्य से कितना पिया? राहुल ने कितना पिया था? राहुल ने पिया था 2, आदित्य ने पिया था 1, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1, ठीक है। तो 1 आ गया, तो कितना पानी ज़्यादा पिया? 1 लीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया, समझ में आ गया सबको? अब बताओ कितना पानी बाकी बच्चों ने पिया? बताओ कितना पानी बच्चों ने पिया बाकी, जल्दी बताओ। राहुल ने 2 पिया, उसने 1 पिया और 3 हो गया, तो 5 में से 3 के कितने बचे? 2, ठीक है। तो 2 लीटर पानी पिया बाकी बच्चों ने। समझ में आ गया बच्चों?
अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कौन कर पाता है, अच्छे से समझ पाता है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, समझोगे ना? वेरी गुड। ये कह रहा है पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ, देखो पानी के अंदर है सीढ़ियाँ, सुन रहे हो? और एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। बंदर ना सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ है, सबसे ऊपर वाली। और पानी 9वीं सीढ़ी पर है। कौन सीढ़ी पर है? 9वीं सीढ़ी पर, ठीक है। अब पानी 9वीं सीढ़ी पर है और बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ है। यदि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे जाता है, पहले वो जैसे 9 सीढ़ियाँ, एक ऐसे है, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। तो ऐसे 9 सीढ़ी बनाता हूँ, रुक जाओ। 1 2 ऐसे, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8, ठीक है। और ये हो गया आपकी सीढ़ी 9। तो 9वीं सीढ़ी पे पानी है बच्चों, ठीक है। तो 9वीं सीढ़ी पे पानी है, ठीक है। अब बंदर बड़ा चालाक है। बंदर क्या करता है, 3 छलांगे मार के नीचे आता है, उसके बाद 2 छलांग मार के ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है बताओ इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द वाटर लेवल। बताओ वो कितनी जंप में पानी पर पहुंच जाएगा। बताओ कितनी बार कूदेगा कि पानी पर पहुंच जाएगा। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। पहली बार वो 3 बार कूदता है, मतलब 3 सीढ़ी कूदता है। देखो 1 2 3 यहाँ पर आ गया। ये वो ऐसे नहीं कूदा होगा, वो 3 सीढ़ी लगातार कूदता है। देखो ऐसे, ठीक है। 1 2 3 सीढ़ी कूदिया, ऐसे आ गया ऊपर, सुन रहे हो? ऐसे पहले को छोड़ेंगे तो 1 2 3 हो गया, यहाँ पर आ गया। अब वो 2 पीछे चला गया, तो 2 पीछे आ गया, तो 1 2, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो अभी तक कितनी बार कूदा? वो 2 बार कूदा। अब तीसरी बार कब कूदेगा? जब वो यहाँ पर जाएगा। मैं अलग कलर लेता हूँ। अब देखो यहाँ से कूदेगा 1 2 3, यहाँ पर आएगा, फिर वो 2 वापस जाएगा, 1 2, कितनी बार हो गया? वो 4 बार कूद गया। कितनी बार कूद गया? 4 बार, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से फिर वो कूदेगा 1 2 3, ठीक है। सुनो 3 बार कूदा, फिर वापस चला गया 1 2, ठीक है। 6 बार कूद गया, 6 बार कूदा, फिर उसके बाद दोबारा जाएगा 3, दोबारा 3 जाएगा, 1 2 3, ठीक है। फिर वो दोबारा जाएगा 1 2, कितनी बार कूद गया? 8 बार कूद गया। कितनी बार कूद गया? 8 बार, ठीक है। 8 बार कूदा, उसके बाद फिर 1 2 3, कितनी बार कूदा? 9 बार, ठीक है। फिर दोबारा जाएगा 1 2, 10 बार कूद गया, 10 बार कूद गया ना। अब 11वीं बार देखो, 11वीं बार वो यहाँ से 1 2 3 पहुँच गया पानी में। तो वो 11 बार कूदेगा तो पानी में आ जाएगा। समझ में आई? इस तरीके से 11वीं बार में वो पानी पर टच कर जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखो पहले वो 3 ऊपर जा रहा था, फिर 2 नीचे, 3 ऊपर 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 2 नीचे, 3 नीचे पहुँचते हुए पानी पे पहुँच गया। अब वो दोबारा से ऊपर जाएगा नहीं, पहले पानी पी लेगा। ठीक है। बंदर की चालाकी समझ में आ गई हमारे। तो 11 बार में वो पानी पर पहुँच गया। समझ में आ गई? अब वो कह रहा है कितनी छलांग में वह 7वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा। अब आपको बताना है कि कितनी छलांग में वह 7वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा। तो आओ अब मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया आपका 9। ठीक है। तो उसने बोला कितनी सीढ़ी पर वो 7वें पे होगा। तो वो देखो पहले कितना कूदेगा? 3, 1 1 2 3। ठीक है। फिर 2 वापस चले जाएगा, 1 2, फिर यहाँ से करेगा 1 2 3 1 2। ठीक है। फिर 1 2 3 1 2, फिर 1 2 3। ठीक है। पहुँच गया ना 7वीं सीढ़ी पे। तो कौन से नंबर पे पहुँचा 7वीं सीढ़ी पे? कौन से नंबर पे पहुँचा वो 7वीं सीढ़ी पे? जल्दी से बताओ। एक बार दोबारा से बताता हूँ। देखो ये देखो 1 2 3, एक बार हो गया,
फिर 1 2 दोबारा चला गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर 1 2 2 बार हो गया। फिर यहाँ से 1 2 3, ठीक है। उसके बाद 1 2, फिर उसके बाद 1 2 3, तो कौन सा नंबर आ गया? 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पर 7वीं सीढ़ी पर आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? तो आप ये खुद करके देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख लेना बार बार। ओके डियर, अब नेक्स्ट देखो, बंदर की छलांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाई जा सकती है? बताओ, बंदर जो छलांग मार रहा है वो कैसे मार रहा है? ऐसे 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 या ऐसे? बताओ कैसे मार रहा है। देखो पहले वो 3 1 2 3 आगे जा रहा है, फिर 1 2 पीछे जा रहा है, तो 3 - 2 है ना, 3 - 2, तो क्या आ गया आपका आंसर? ये आ गया। क्लियर आ गया? अब अगला क्वेश्चन है, पानी पीने के बाद में वापस जाना चाहता है, भाई वापस हो जाएगा ही। तो इस कार्य के लिए अब वो बंदर क्या कर रहा है? 4 बार छलांग ऊपर मार रहा है, 2 बार पीछे मार रहा है। 4 बार आगे, 2 बार पीछे। तो अब बताओ कितनी छलांग में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? तो बनाओ दोबारा से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बार दोबारा से बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब वो 4 छलांग ऊपर मारता है और फिर 2 छलांग पीछे मारता है, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ से क्या, 1 2 3 4 ऊपर चला गया, फिर 2 पीछे चला गया, 1 2, ठीक है, सुन रहे हो। फिर उसके बाद 4 छलांग ऊपर मारेगा, 1 2 3 4, फिर 2 पीछे, 1 2, 4 बार चला गया, फिर उसके 1 2 3 4, तो 5 बार में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 5 बार में सबसे ऊपर पहुंच गया। ये तो सबसे आसान था, क्योंकि इस बार 4 बार छलांग मार रहा है ना, और 2 बार पीछे जा रहा है, तो 5 बार में पहुंच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली छलांग में वह किस सीढ़ी पर पहुंचेगा? तो 9 सीढ़ी बनाओ। सर गुड आफ्टरनून। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब वो 9 पर है, ठीक है। तो कौन सी सीढ़ी पर आएगा? 1 2 3 4 5, तो चौथी सीढ़ी पर आ जाएगा वो, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? 4th। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब मैं सेक्शन बी आपको करवाने जा रहा हूँ, और क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप ऐसे करवाया करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, आप जो स्क्रीन पर करवाते हैं तो उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आता है ना। तो जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही कराएंगे, मुझे कमेंट करा करें, ठीक है, मैं और अच्छे से आपकी सेवा कर पाऊँ, है ना। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि -88 है, डिवाइड खालिस्तान इज इक्वल टू 11। आप जब पेपर पर करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ठीक है, आपको पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, ठीक है प्यारो। अब देखो, अब बताओ कि 88 को किससे डिवाइड करें कि 11 आ जाए? 88 को किससे डिवाइड करें कि 11 आ जाए? तो सिंपल सी बात है, 8 से करेंगे। पर यहाँ पर क्या माइनस है? नहीं है ना, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है तो प्लस बचता है। देखो एक बार तो सुन लो, जैसे आपने यहाँ 88 लिखा, आपको यहाँ पता नहीं लग रहा है क्या लिखना है, नहीं पता लग रहा ना, तो आप इसको इससे डिवाइड कर लो, ठीक है। करो, क्या आ गया? माइनस का 8 आ गया, ठीक है। तो माइनस का 8 यहाँ लिख दिया। अगर आपको माइंड में सोल्व कर लेते हो तो आप बता देना माइंड में क्या आएगा कि 88 को किससे डिवाइड करें? 11 आ गया। या तो माइंड में सोच लो, नहीं समझ आ रहा तो इसको इससे डिवाइड कर लो, सुन लो, इसको इससे डिवाइड कर लो। अगर यहाँ पर खालिस्तान दिया होता, सुन लो मेरी बात, क्योंकि एग्जाम में मेरा मकसद जो है ना, केवल ये क्वेश्चन कराना नहीं है, आपको तैयारी करवानी है पेपर की। सुन रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आप देखो मेरी बात, ध्यान सुनो। अगर मान लो ऐसा आ जाता है एग्जाम में, तो अब आप क्या करेंगे बताओ कि किससे डिवाइड करेंगे 8 को कि 11 आ जाए? जब यहां पर लिखा है ना, आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। 8 की 11 मल्टीप्लाई करो 88, माइनस लगा दो। मतलब जब ये वाला खालिस्तान आएगा ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जब ये वाला खालिस्तान आता है तो आपको डिवाइड करना होता है। समझ में आ गया प्यारो?
वेरी गुड मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 1 1 जा 1 और 7 2 जा 4। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब थर्ड पर आ जाइए। ये कह रहा है कि अगर ये 50 का है तो ये कितने का होगा। बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, एक लाइन कितने की होती है, 180 की होती है। अगर ये 50 का तो ये कितने का बचा। जैसे आपकी मम्मी ने कहा बेटा ये 180 रुपए है, 50 का दूध लिया, तो बाकी कितने लेकर आओगे वापिस, जल्दी बताओ। 180 ले आओगे, दुकान वाले को पैसे दोगे नहीं, ये दोगे। आप तो ईमानदार बच्चे हो। कितने बचे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 130। वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने YouTube में वीडियो देख के बोला उन सबको भी बहुत बहुत बढ़िया बच्चों। आप ऐसे मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है प्यारो, ठीक है बच्चों। तो हमें इसमें केवल आंसर बताना था। तो थर्ड में x = 130 आ गया। समझ में आगे 130 क्यों आया, मुझे पता आप सबने खुद ही बताया होगा। फोर्थ पर आ जाइए। ये कह रहा है कि सॉलिड शेप्स हैव डैश डायमेंशन। आपको बताना है कि जो सॉलिड शेप्स होती है ना, उसमें कितने डायमेंशन होती हैं। देखो, अगर कोई भी सॉलिड चीज बना रहे हो आप, जैसे अब ये बना रहे हो, आप ये बना रहे हो, तो उसमें कितनी डायमेंशन होती हैं, मतलब कितनी साइड्स होती हैं। तो देखो, अब जैसे हम ये एक लिया और ये एक लिया, अब ये कैसे बनेगी कोई सॉलिड शेप। ये तो एंगल बन गया ना। अगर हमें किसी शेप को बनाना है तो हमें कम से कम कितने चाहिए, 3 साइड चाहिए, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं ना, तो ये 2D शेप में बन रहा है, ठीक है। जब हम सॉलिड चीज की बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो हम 3D की बात करते हैं। अब आपको सर ये 2D और 3D क्या बता रहे हो आप। देखो बच्चों, 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल और 3D मतलब होता है 3 डायमेंशनल, मतलब जिसमें 3 डायमेंशनल होती है ना, उसी से सॉलिड बनता है। जैसे हम ये बना रहे हैं, है ना, और जैसे हम क्यूब बना रहे हैं, क्यूबर्ड बना रहे हैं, तो उसमें 3 डायमेंशन चाहिए होती हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे, 3। समझ में आ गया। आगे देखो, क्योंकि सॉलिड का मतलब है इसके अंदर कुछ सामान भर सकते हैं। और जैसे 2D है ना, जैसे एक बात आपको बता दो, जैसे आपका ये क्या है, सर्कल है ना, तो ये 2D कहलाएगा। और अगर आप स्फीयर बनाएंगे जैसे बॉल होती है, तो वो 3D कहलाएगा। तो वो उसी में बोल रहा है कि कितनी डायमेंशन होते हैं सॉलिड में, तो 3 डायमेंशन होते हैं। 3D मतलब 3 डायमेंशन। समझ में आ गया। तो 3 आंसर में हिंदी में बोलेंगे 3। अब आ जाओ फिफ्थ पर। अब ये कह रहा है कि 0.35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। बताओ, अगर 0.35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। 5 7 कितना होता है, 35, ठीक है। तो पॉइंट कितने होते हैं, 1 2, तो 1 2 यहाँ लगा देंगे, तो 0.07 आ गया, ठीक है। समझ में आ गई कैसे करा है। देखो, जब आप इससे डिवाइड करोगे ना, ठीक है, कितना आएगा, 0.07। क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। तो ये तो हम मैचिंग इसी में बता देंगे, फटाफट बताओ। देखो, अगर अबव लिखा है तो प्लस लगाते हैं, बिलो लिखा है तो माइनस लगाते हैं, पता है ना सबको, ठीक है। जैसे अगर हम पैसे जमा कर रहे हैं तो प्लस होंगे, अगर हम पैसे निकाले तो माइनस होंगे, हाँ या ना। अब आपको बताना है 100 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर जमीन से 100 मीटर ऊपर है तो क्या लगाएंगे, प्लस का 100 लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है छठा क्वेश्चन। देखिए, छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने कोने होते हैं। जो बच्चों कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड मतलब हिंदी में घनाभ, उसमें कितने शीर्ष होते हैं। जैसे अगर मैं कीबोर्ड बनाऊं, ये आपने बहुत बनाए होंगे, तो इसमें कितने कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे मान लो ये मोबाइल है, ये भी तो कीबोर्ड है, इसके कोने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे एक आंटी है, ठीक है, वो उदास बैठी हुई है, ठीक है, क्योंकि उनका जो बच्चा है वो मार्क्स कम लेकर आया, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। और कमरा जो है ना वो गोल है उनका, ठीक है, कमरा कैसा है, गोल है। अब आंटी बड़ी परेशान हो रही है कि क्या करूं, मेरा बच्चा पढ़ता है क्यों नहीं, पढ़ता है क्यों नहीं है। तो उसने अपने बेटे से या अपनी बेटी से सवाल पूछा है कि बताओ हमारे कमरे में कितने कोने हैं। बच्चों, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे देखो, 7वां क्वेश्चन। अच्छा, छठे क्वेश्चन में आगे कितने कोने, 8, ठीक है। इसमें तो कितने, 8 है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा आपको उसमें बताना है।
अब सातों क्वेश्चन देखो, यहां पर x दे रखा है, ये 155 है, तो ये कह रहे x कितने का होगा, जल्दी से बताओ कितने का होगा। वही आंसर आ गया। आपकी मम्मी या किसी ने भी आपको 180 रुपए दिए, क्योंकि एक लाइन का रोड 180 होता है, ठीक है, कितना होता है 180, तो 155 रुपए का आप सामान ले आए 155 को, तो कितने रुपए आपके बचे, तो 180 प्लस एक्स, सॉरी 155 प्लस एक्स इज इक्वल टू में 180, इसको बोलते हैं बच्चों लीनियर पेयर, क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। जल्दी से बताओ कि आप 180 रुपए लेके गए हैं, 155 का सामान आया, तो आपके पास कितने रुपए बचे, कितने बचे, 25 रुपए, ठीक है, वेरी गुड, मुझे पता सबका ठीक होगा। अब उसके बाद 8वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 8वें में कह रहा है कि अब इसको डिवाइड करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। x डिवाइड 29 इज इक्वल टू 100, बताओ कैसे या क्या आंसर आएगा इसका। 8वां क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो जब डिवाइड होता है ना, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये उल्टा हो जाता है, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है। ये 29 ना, ये 1/29 हो जाएगा, और ये नीचे वाला जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। समझ में आ गई, दोबारा सुन लो। एक तरीका तो ये जो मैंने करा 2900 आ गया, ठीक है। एक तरीका ये, मैं इसको दोबारा कराता हूँ, ठीक है, इसको दोबारा बताता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। बच्चे याद रखो, जब डिवाइड वाली चीज इधर जाती है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर आ गया इतना। समझ में आ गई, ये आसान था या ये आसान लगा, आपको दोनों आने चाहिए। इसी क्वेश्चन को दोबारा मैंने यहाँ पर आपके लिए करवा दिया, ठीक है। और अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते हैं। तो देखो 250 डिवाइड x इज इक्वल टू 5। अब आपको ये करना, बताओ ये कैसे करोगे, बताओ ये कैसे करोगे। 250 डिवाइड x इज इक्वल टू 5, बताओ कैसे करोगे। देखो मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइड वाली चीज सीधे हाथ में, सीधे हाथ में जो है, ठीक है, ये डिवाइड वाली चीज जब इधर जाएगी तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर, और ये जो 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। हम इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए, अब इसे डिवाइड करो। तो डिवाइड करना आता है सबको, 250 को 5 से डिवाइड करो, या तो ऐसे डिवाइड कर लो या ऐसे कर लो, ऐसे करो, 5 पंजे 25 या 5 5 25, 0 तारी 0 0 0, तो 50 आ गया, ठीक है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ, यानी कि 1/2 ऑफ 2 3/4, ठीक है। देखो हिंदी में आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, तो इसको आपको सोल्व करना है। तो देखो जो ऑफ है ना, उसकी जगह मल्टीप्लाई आएगा, ये इंग्लिश में ना, तो मैं हिंदी में भी यहाँ लिख देता हूँ। देखो 2 सही 3/4 का 1/2 कितना होगा, मतलब इसका 1/2, इसका आधा कितना होगा, ये आपको पता लगाना है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले और हिंदी वाले, ठीक है, 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाता है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, पता है ना आपको। 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया, 11/4, और इसको सोल्व करो, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया, 11/4, इसको गुणा करके जोड़ देना है, कहाँ की जगह मल्टीप्लाई, 1/2। देखो बात एक ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई में आप 2 × 3 करो, ये 3 × 2 करो, आएगा तो 6 ही ना, वही चीज़ है, ठीक है। तो 11 1 जा 11 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, 11 1 जा 11, 2 4 जा 8, तो हिंदी वालों के लिए हो गया, इंग्लिश वालों के लिए हो गया, ठीक है। तो ये मैंने समझा दिया, दोनों के लिए समझा दिया। समझा के बॉक्स बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको सेक्शन सी करवाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि ना, जैसे किसी का रूम है ना, तो उस रूम में ना गर्मी जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस नोट की गई है। कितने डिग्री नोट की गई है, 40 डिग्री सेल्सियस नोट की गई है। अब वहां पे जैसे एसी लगा दिया गया होगा या कुछ और भी लगाया जा सकता है, तो 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम कर रहे हैं उस रूम के टेम्परेचर को। तो ये कह रहे बताओ 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो मैंने ये टाइम बचाने के लिए लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो शुरू में कमरे का तापमान कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंग्लिश में इनिशियली टेम्परेचर ऑफ रूम,
शुरू में रूम का टेम्परेचर कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आगे बोला कि हर घंटे ना टेम्परेचर जो कम हो रहा है वो कितना हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस। कम हो रहा है तो माइनस लगाएंगे, बताया था ना मैंने। तो टेम्परेचर हर घंटे कितना कम हो रहा है, -5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, अब उस बोले 10 घंटे बाद कमरे का टेम्परेचर कितना होगा। तो पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि हर घंटे अगर 5 डिग्री कम हो रहा है तो टोटल 10 घंटे कितना कम होगा। तो ये लाइन लिख दी, 10 घंटे में तापमान में आई कुल गिरावट, टोटल डिक्रीज टेम्परेचर इन 10 आवर्स, तो कितना होगा। तो आप सिंपल सी बात है कैसे निकालोगे, 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे -5 से, तो कितना आएगा, -50 डिग्री सेल्सियस। टोटल मिला के 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया। और शुरू में कितना था, 40 था, 50 टोटल कम हो गया, ठीक है। इंग्लिश में 10 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू -50। अब आपको बताना डियर कि 10 घंटे बाद आपके कमरे का टेम्परेचर कितना होगा। अभी कितना था 10 घंटे पहले, 40 डिग्री सेल्सियस, और कितना कम होगा, 50 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद कितना होगा आपका, -10 डिग्री। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। बस सिंपल सी बात है, अगर 5 कम होता चले जा रहा है। एक तरीका तो ये है, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 40 में से आप 50 डिग्री सेल्सियस घटा दोगे तो आपको कितना आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। तो इस समय बर्फ जम रही है आपके कमरे में, इतनी ठंड होगी, इतनी ठंड। अब एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आसान कर सकते हो आप बिल्कुल, जैसे एग्जाम में सर आपको 1 नंबर लेना है, ठीक है। देखो सोचो अभी 40 है, कितना है, 40, ठीक है। आपको पेपर में ऐसे ही करना चाहिए बच्चों, ठीक है, समझे, ऐसे ही करना चाहिए इस तरीके से। लेकिन मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ आपको। सोचो अभी 40 है, तो हर घंटे 5 कम हो रहा है, तो पहले 5 कम हुआ, फिर 35 बचा, फिर 5 कम हुआ 30 बचा, फिर 5 कम हुआ 25 बचा, फिर 5 कम हुआ 30 बचा, फिर 5 कम हुआ 15 बचा, फिर 5 कम हुआ 10 बचा, फिर 5 कम हुआ 5 बचा, फिर 5 कम हुआ 0 बचा, फिर 5 कम होगा -5 बचेगा, फिर 5 कम होगा तो -10 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो 10 बार कम होगा -10 बार, समझ में आ गई। तो इस तरीके से कितना आसान तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार कम हो तो -10 आ गया। ऐसे आपने कर दिया, पर ऐसे ना करके आप ऐसे करना, कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। आप अगला क्वेश्चन देखो, आप भी कहोगे कि कितना एक क्वेश्चन में टाइम लेते हैं। देखो समझाने के लिए करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि दो संपूरक कोण है। बच्चों पता है आपको संपूरक कोण किसे कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल पता है किसे कहते हैं। जिन दो एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। और कह रहा है कि सबसे छोटा एंगल पता लगाइए। जब भी रेशियो दे रखा होता है ना, तो उसको अलग करने के लिए हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो हमने माना लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू में, देखो यहां पर क्या दे रहेगा, रेशियो दे रहेगा ना, तो 3 ये हो जाएगा 3x। तो हिंदी में लिखेंगे माना पहला कोण और सेकंड एंगल, तो दूसरा कोण। तो दूसरा कोण कितना है हमारा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो आ गया 2x, ठीक है। फिर आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार, ठीक है। तो क्या बोला उसने, जब सप्लीमेंट्री बोलेगा तो टोटल करने पे 180 आएगा। सप्लीमेंट्री बोलेगा तो टोटल करने पे 180 आएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोलेगा तो टोटल करने पे 90 आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा है, संपूरक लिखा है, संपूरक। तो इन दोनों को जोड़ो, 3x 2x इज इक्वल टू में 180 लिख देंगे। आपको सर 3 और 2 को जोड़ने पे तो 5 आ रहा है और आप 180 लिख रहे हो। बच्चों वेरिएबल में 5x है, अगर वो वेरिएबल की वैल्यू पता लग गई तो वो 180 हो जाएगा। बच्चों ये एक्स के लगते नहीं, ये वेरिएबल होते, चर होते हैं। और ये जो गिनती होते हैं ना, इसे अचर कहा जाता है, कांस्टेंट कहा जाता है। तो हमें पता लगाना वो एक्स क्या है जो रखने पर 180 बना देगा दोनों को। तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा रेशियो वाला, तो इसको इस तरीके से करना पड़ता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 180 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो 5 3 15 और 3 बचे 5 30। देखो अब आपको सर आपने कैसे काट दिया, आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। जिनको आता है काटना अच्छी बात है, ऐसे कर लो। 5 3 15, 3 बचे, 5 3 15, 5 6 30, ठीक है, 36 आ गया। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि इसने बोला छोटा एंगल बताइए। तो छोटा एंगल कौन सा दोनों में, 3 वाला या 2 है, 2 वाला। तो
तो आप लिख दो स्मॉलर एंगल। देखो यहाँ पर आप लार्जर और स्मॉलर भी लिख सकते थे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, बस सही होना चाहिए। स्मॉलर एंगल कितना आ गया 2 × 36 यानी कि 72 डिग्री आ गया। डिग्री लगा देना। देखिए छोटा कोण कितने का आ गया, छोटा कोण कितने का आ गया प्यारो, 72 डिग्री आ गया। समझ में आ गया आपको कैसे करना है। चलो अब उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा अगर ऊपर वाला नहीं कर पा रहे तो नीचे वाला कर दो। ये कह रहा वो कोण बताओ जो अपने पूरक के बराबर होता है। बताओ ऐसे दो एंगल कौन से हैं जिसको जोड़ने पर 90 आता है और दोनों बराबर हो। देखो पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो बताओ कौन सा एंगल जो अपने के कॉम्प्लीमेंट हो। हालांकि चैप्टर 5 में बुक के क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, 45 शाबाश। ठीक है देखो तो हम मानेंगे लेट टू, मतलब लिखने का तरीका आना चाहिए, लेट टू इक्वल कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है अगर स्पेलिंग समझना है तो सुनाई दे रहा होगा तो थोड़ा कॉपरेट करना। माना दो बराबर पूरक कोण, माना दो बराबर पूरक कोण एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो आपको दोनों में से एक करना है, पर मैं दोनों कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कोई भी आ जाए। तो x + x = में 90, ठीक है। तो x कितने हो गए, देखो बताओ मैंने 90 को लिखा तो किया कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आपसे इसमें पूछ लेता कि सप्लीमेंट हो तो 180 लिखते, ठीक है। और सप्लीमेंट में क्या आता है 90 90 आंसर आता है। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा 45 चेक कर लो। x कितने हो गए 2x = में 90, तो x कितने का 90/2 आपका 45 डिग्री आ गया, ठीक है। तो आंसर आ गया 45 डिग्री, इतना ही छोड़ना है इसमें, ठीक है। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है शुगर जो है वो द शुगर इज सोल्ड एट इतने रुपए में 1 किलो हमने बेची है। तो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ शुगर, ठीक है। चीनी जो है ना 1 किलोग्राम इतने की बेची जाती है, तो 8 किलो कितने की होगी। तो अगर 1 किलो इतने की है, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि जितने की खरीद रहे उतने की बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो दे नहीं रखा। अब 1 किलो इतने की है तो 8 किलो कितने की होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 12वें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि अब आपको जैसे ये 1 किलो चीनी 37 एंड 3/4 है, ठीक है। जो 1 किलो चीनी की कीमत ये दे रखी है, आपको 8 किलो पता लगानी है। तो डियर पहले 1 किलो लिखा, तो 8 के निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 37 3/4, ठीक है। और ऐसे ही हिंदी में भी लिखेंगे, और 8 × 37 एंड 3/4। अब इसको पहले सिंपल करना पड़ेगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो पहले से इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाते हैं इम्प्रॉपर, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ देते हैं। 37 को ऐसे इंग्लिश में हिंदी में दोनों में, ठीक है। 37 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 7 28 फोर दो हासिल 4 3 12 13 14, ठीक है। सबका ठीक था ये, ठीक है। और इसमें आपको कितने जोड़ देने 3 जोड़ देने, ठीक है। तो कितना आ गया 151। तो यहाँ पर कितना आ गया 151 अपॉन में कितना 4। ऐसे इसको 70 लेकर इसमें जोड़ा, मतलब देखो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रहा हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, आपको हिंदी वालों को हिंदी में उतारना है, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में उतारना है। अब देखो इसको काटो, 4 2 जा 8, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 151 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो हमने 4 को से काट दिया ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 302 रुपए, कितने का आ गया 302 रुपए की पड़ेगी। कितने की पड़ेगी 302 रुपए की, ठीक है। और रुपीज लिखना मत भूलना, रुपीज है ये ना, रुपीज लिखा गया साइन। समझ में आ गया क्वेश्चन, सबका ठीक था। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इधर यहाँ पर अब 13 क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने 12 कर लिया ठीक है, जिसने नहीं करा 13 करके दिखाओ अपने आप। कह रहा है 24 बुक इतने रुपए की है, एक बुक कितने की होगी। तो समझ गए डिवाइड करना है, तो जल्दी से आंसर निकाल के दिखाओ फटाफट। मैं फिर लिख रहा हूँ जब तक। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया इंग्लिश में, कॉस्ट ऑफ 24 बुक इतने रुपए की है, ठीक है। तो एक बुक कितने की डिवाइड करेंगे, ऐसे हिंदी में लिख दिया। अब इसको डिवाइड करके आप आंसर लिखो कि आंसर क्या आएगा, कितने रुपए की एक किताब आएगी। जल्दी से कीजिए, फिर आंसर मैच करो अपना।
देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2986 मतलब 2986.80 दे रखा है और यहाँ 24 दे रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ 24 से 24 का पहाड़ा लिखो, 24 से कम 24, 24 दूना 48। ठीक है, इस तरीके से आप पहाड़ा लिख लो। 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12। ठीक है, और 72 होता है। ठीक है, उसके बाद 4 तक ले लो। ठीक है, 96 होता है। ठीक है, मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे कर लें। ठीक है, समझा कि 4 तक लिख लिया 24 का पहाड़ा, अब कर लेंगे आराम से। ठीक है, 24 से कम 24, मैं ऐसे कर रहा हूँ जैसे बच्चा कर रहा है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो 24 से कम 24, 5 बचे। 58, 58 से छोटा कौन है? 48। तो 2 नंबर पे आ गए, 24 गुना 48। ठीक है, देखो जैसे आप करते हो ना वैसे। 10 आ गया, 6 आ गया। अब 106 से छोटा कौन है? तो 24 पंजा कर लो, 120 होता है बच्चों। ठीक है, अब मैं यहाँ से गुणा करके देख लेता, मान लो मुझे नहीं आता तो। ठीक है, 120 लिख दिया। अब 106 से छोटा या बराबर कौन है? 96। कौन से नंबर पे? 1 2 3 4। ठीक है, मुझे पता है डिवाइड आपको आती होगी, फिर भी मैं एक बार करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में सुनोगे 1 10 7। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद पॉइंट के बाद वाली रकम उतारेंगे तो पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले। अगर पॉइंट के बाद वाली रकम उतारते हैं तो पॉइंट लगाना पड़ता है। ठीक है, समझे मेरी बात? तो 108 आ गया। तो 108 से छोटा कौन है? 96। तो ये 4 आ गया। ठीक है, अब 8 में 6 का 2 बचे, 10 में से 9 का 1 बचा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? पॉइंट ये 0 को उतारेंगे। तो अब 120 ये रहा। तो कौन से नंबर पे? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 5। तो 120। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? 124.45। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 124.45। ठीक है, तो ऐसे इसमें लिख देंगे 124.45। क्लियर हो गया? सबको आ गया? ठीक है, देखो मैंने बहुत प्यार से आराम से समझाने की कोशिश किया क्योंकि आप मुझे मोटिवेट करते, वीडियो को लाइक करते। अब आपका जो 14 क्वेश्चन है ना, वो ये दे रखा है और यहाँ बोला गया कि आपको इसे सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, आप एग्जाम में ब्लू पेन से ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले जो है यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है और उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें वेरीफाई का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 18 मल्टीप्लाई लिखा, 7 लिखा, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब 18 7 जा कितना होता है? देखो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ ना, तो पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 7 8 56 का 6, 5 कैरी हो गया, 7 1 7 5 12 हो गया। ठीक है, 126 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस लिखा और 18 3 कितना होता है? 54 होता है। अभी हमने ब्रैकेट लगा रख दिया। ठीक है, अब 18 लिखा, मल्टीप्लाई लिखा, क्योंकि पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करनी पड़ती है। बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए। आप मेरी बोर्ड मास की वीडियो भी देख सकते हो और अच्छे से कंसेप्ट समझने के लिए। तो बोर्ड मास ASC स्टार्टर लिखेंगे तो वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चलो 7 में से 3 का कितने बचे? हमारे 4 बचे। 126 लिखा। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस होता है। ये मैंने आपको पहले की वीडियोस में क्लियर करवा दिया था कि प्लस ब्रैकेट वाला रूल क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। प्लस ब्रैकेट में अगर माइनस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में अगर प्लस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा है प्लस लिखा है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब 18 4 से कितना होता है? 72 होता है। और 126 में 54 घटाओ, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ पर 2 है। ठीक है, इनके 12 हो गए, 12 में से 5 गए 7। ठीक है, आप यहाँ पे अलग से भी घटा के देख सकते हैं कितना आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, तो आप लिख देंगे हैज वेरीफाइड, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि सही है। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, मतलब आप ये लिख सकते हैं सत्यापित हुआ।
ठीक है। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा ना, क्योंकि मैं तो आपको समझा रहा हूं। ठीक है। और तो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते। माइनस का 21 दे रखा है, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -4 प्लस माइनस का 6 दे रखा है इक्वल टू माइनस का 21 ब्रैकेट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई -4 प्लस माइनस का 21 है, ओके, फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -6। ओके। अब देखो कैसे करेंगे। देखो पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करनी है। ये बड़ा ब्रैकेट है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे। -4 लिखा प्लस -6। मैंने आपको रूल बताया ना, ये वाला क्या रूल बताया, वही रूल अप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस। ठीक है। और अब इसको करो -21 मल्टीप्लाई -4। ठीक है। देखो अभी हमने इस ब्रैकेट को हटा दिया। ठीक है, क्योंकि कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि कुछ साइन था ही नहीं इसके आगे, तो वही लिख दिया। ओके। फिर प्लस इस ब्रैकेट को भी हटा दो, इस तरीके से इस ब्रैकेट को भी हमने हटा दिया। ठीक है। अब आगे देखो, ये उतारा, 6 और 4 कितने होते हैं, -10 होते हैं। देखो इस चीज को समझ लो। अगर देखो यहां पर कोई ब्रैकेट लगा है, नहीं लगाना। जब ब्रैकेट नहीं लगा तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस 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 जितने मर्जी हो तो सबको ऐड करना होता है, लेकिन साइन माइनस का लगाना होता है। और प्लस 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 जितने मर्जी हो सबको ऐड करना है, साइन हमें प्लस का लगाना है। ठीक है। और अगर प्लस माइनस आ जाए या माइनस प्लस आ जाए तो बहुत सारे होंगे, मान लो प्लस बहुत सारे माइनस बहुत सारे, तो सारे प्लस को जोड़ लो, सारे माइनस को जोड़ लो। और प्लस और माइनस अगर बच रहे हैं तो प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, हमेशा आपको घटाना है। जब आप घटा दोगे तो साइन जो है वो बड़े का लगाओगे, बड़े का लगाओगे। ठीक है। अब सुनो, देखो कैसे, ये देखो दोनों माइनस किया ना, तो 6 और 4 10 हो गए साइन। ठीक है। कौन सा लगेगा, माइनस का। कौन सा रूल लगा, ये वाला रूल लगा। सारे माइनस होंगे, जोड़ दो, साइन माइनस का रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है। और मल्टीप्लाई है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 21 की 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 84 आ जाएगा। ये प्लस उतारा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। देखो ये भी रूल देख लो, माइनस 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 है ना, और अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो ये इससे कैंसिल होगी, ये बचा तो यहाँ माइनस लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होगा 2 3 4, तो जो भी होगा मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है। और हमने प्लस लिखा, अब 6 की मल्टीप्लाई 21 में करो, क्योंकि माइनस माइनस हमने कैंसिल कर दिया, तो 6 1 6 6 0 12। देखो 21 की 6 में मल्टीप्लाई अब ऐसे कर सकते। ठीक है। अब देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों कट गए। ठीक है। ब्रैकेट हटा दो पहले, 84 और 126 जोड़ दो, 210 आ गए। ठीक है। और माइनस माइनस कट गया तो 210। देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है बराबर। देखो मैंने आपको रिटर्न में इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। तो आप लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है, मतलब सत्यापित हुआ। क्या लिख देंगे, सत्यापित हुआ। देखिए अब जो आपके जो क्वेश्चन बचे हैं, मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। और जब पूरा का पूरा हो जाएगा तो एक पूरी वीडियो कंबाइन करके भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अब ये हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पर, 15वां बचा है, 16वां, 17वां, 18वां। ठीक है। 4 क्वेश्चन मैं आपको अलग वीडियो में दे दूंगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर अब 15 से करवा रहा हूँ, बाकी की वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है। तो आप फटाफट समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं।
तो क्वेश्चन में ये बोला गया डियर स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों देखना, दोनों को मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है 15 क्वेश्चन में कि अगर आप कोई आंसर सही देते हैं ना तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने कोई आंसर गलत दे दिया तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई आंसर गलत कर दिया तो जो सही मार्क्स आपके मिले ना उसमें से भी आपके नंबर कम हो जाएंगे। कैसे? एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो, अगर आपने 5 क्वेश्चन जो है ना वो करे हैं और मान लेते 5 मार्क्स मिलते हैं आपको, और ये 5 क्वेश्चन आपने सही करे हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये मार्क्स, तो आपके 25 मार्क्स आए, ठीक है। कितने हैं? 25। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने 3 क्वेश्चन जो है वो गलत कर दिए तो आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे, तो आपके कितने हो गए? -6। अब आपके कितने नंबर बनेंगे? 19 नंबर बनेंगे। मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो जो आपके सही मार्क्स बने उसमें और कमी आ जाएगी, इसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। तो इस क्वेश्चन में यही हमें सीखना है कि अगर एक टेस्ट होता है, 5 मार्क्स सही के हैं और 2 मार्क्स जो है वो गलत के हैं, कट जाते हैं। तो सविता ने सारे आंसर करे हैं लेकिन उसके 30 मार्क्स आए हैं और 10 उसने उत्तर सही करे हैं। तो आपको पता लगाना है कि सविता ने कितने उत्तर गलत करे हैं। ऐसे जय ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, 12 उसके मार्क्स आए लेकिन माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। और उसने क्या है, 4 ही उत्तर सही दिए। तो पता लगा दोनों ने कितने उत्तर गलत दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझ गए? तो मैंने टाइम ज़्यादा ना लगे तो थ्योरी पहले से लिख के रख ली है, ठीक है, ताकि आपको समझा पाऊँ और जल्दी वीडियो हो जाए, ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझो, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया है, ये आप देख सकते हैं, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट देख लो, ठीक है, और इंग्लिश वाले भी देख ले, रिवीजन हो जाएगा, बाद में दोनों को देखोगे तो। देखो, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 मार्क्स है, ठीक है, और प्रत्येक अगर गलत करते तो कितने हैं? 2 मार्क्स कट जाएंगे। समझ में आ गया? अब सविता ने मान लेते हैं गलत जो उत्तर करें वो एक्स करें, एक्स मतलब कोई भी रकम हो सकती है, हमें नहीं पता। तो प्रश्न अनुसार मतलब जो क्वेश्चन में बोला गया उसके अनुसार देखो उसने कितने सही करे हैं। उसने कितने सही करे? सविता ने 10 सही करे, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कितने गलत करें? एक्स गलत करें, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि 2 मार्क्स उसके कटेंगे जितने उसने गलत किए। तो इसमें से घटाएंगे तो 30 आएगा ना, जैसे यहाँ पर मैंने 25 में से 6 घटाएंगे तो 19 आएगा ना। तो सेम अब इस वाले में तो हमें पता थी कि कितने उसने गलत करे हैं, पर इस वाले केस में हमें ये पता ही नहीं कितने गलत करे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा ना। तो 50 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5 एक्स मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो 10 पंजे 50 और ये आ गया 2x, ये 30, 50 प्लस का 30 माइनस का हो गया, माइनस का जाके प्लस का हो गया। देखो इक्वल के इधर जब कोई जाता है साइन चेंज हो जाता है, 30 है ना, प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 2x है, इधर जाके प्लस का हो गया। और 50 में 30 के 20 बचे, 2x, फिर 2 मल्टीप्लाई वाला जगह डिवाइड कर देंगे, 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? देखो जब इक्वल चल रहा होता है तो आप इस तरीके की साइन बनाता करो, ठीक है, या और लिखता करो, ठीक है, या हिंदी में, ठीक है। 10 आ गए। अब सविता द्वारा किए गए गलत उत्तरों की संख्या कितनी आ गई? 10 आ गई। क्लियर हो गया? अब इंग्लिश में देखो सविता का, देखो आप कैसे लिखोगे, मार्क्स जो है करेक्ट आंसर के +5 है, अगर आप गलत करते तो आपके 2 मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। सविता ने मान लेते जो गलत आंसर करे ना वो एक्स है। इंग्लिश मीडियम जो मैंने अभी हिंदी में समझाया वो आप वो भी समझना, ठीक है, और हिंदी मीडियम आप इंग्लिश में भी देखना, थोड़ी और नॉलेज मिलेगी। तो सविता ने जो है वो एक्स जो है ना, एक्स मान लेते एक्स रॉन्ग आंसर करे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? अगर जो सही करोगे तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन गलत करोगे तो माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप 2 इधर लिखो, इधर लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा, ये लिखा। अब देखो ये 30 प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, माइनस का 2x जाके प्लस का हो जाएगा,
50 में 30 के 20, 2s, तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 10 आ गया। तो सविता ने कितने आंसर गलत करे हैं? 10। अब बच्चों मैं आपको ये कहूंगा कि देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में जय का भी तो बोला है, तो अब जय का खुद ट्राई करो फिर मैच करना आंसर, बाकी मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखो जय द्वारा गलत किए गए उत्तरों की संख्या कितनी, हमने y मान ली। देखो एक जगह x मान लिया तो दूसरी जगह y मान लिया। तो प्रश्न अनुसार जय ने कितने आंसर सही करे? सिर्फ 4। तो 4 × 5 कर दिया, ठीक है, माइनस y लिखा। y क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उत्तर गलत करे हैं। और कितने नंबर कट रहे? 2। तो कितने मार्क्स हैं उसके? माइनस के 12 आए हैं। क्वेश्चन में लिखा ना माइनस के, जो ये लिखा होगा ना कितने अंक आए वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और 4 5 20, ये आ गया 2y, ये आ गया माइनस का 12, माइनस का 12 जाके हो गया प्लस का। देखो माइनस वाला प्लस होता है ना, क्योंकि प्लस वाला जब माइनस होगा तो माइनस वाला प्लस होगा ना। और माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 है। पता है हम क्यों कर रहे हैं? कॉन्स्टेंट एक तरफ रखते हैं, वेरिएबल एक तरफ रखते हैं। तो कितना का 32, ये मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड, तो 32 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया हमारा? 16 आ गया। और हमने लिख दिया कि जय द्वारा गलत किए गए उत्तरों की संख्या 16। 16 आंसर उसने गलत करे हैं। आप अच्छे से पढ़ लो, आपको कोई गलत नहीं जाना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब इंग्लिश में देख लो कि जय ने मान ले अटेम्प्ट करे हैं आंसर y, ठीक है। मैं अलग अलग वीडियो भी बना सकता था इंग्लिश हिंदी, लेकिन इससे क्या होगा अगर दोनों इकट्ठी बना रहे तो आपको डबल नॉलेज मिल जाएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और ठीक है। और तो रॉन्ग आंसर जो है ना जय ने y करे, ठीक है। तो 5 4 से कितना होगा? 20, क्योंकि 5 जो है ना 5 मार्क्स जो है वो मिलेंगे। उसने 4 ही क्वेश्चन करे थे। अब ये पता नहीं इसने कितने गलत करे, तो हमने y मान लिया, वेरिएबल मान लेते हैं, क्योंकि हम इसमें x ऑलरेडी मान चुके हैं, इसलिए हमने y। आप p भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो वही आ गया माइनस का 12, माइनस का 12 जाके क्या हो गया? प्लस का, माइनस का 2y प्लस का, तो कितना होगा? 32 मल्टीप्लाई बाय 2 जाके डिवाइड, तो इसको डिवाइड करें तो 16 आ गया। तो जय अटेम्प्ट 16 रॉन्ग आंसर, तो उसने 16 रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट करे, ठीक है। अब आप आ जाओ 16 क्वेश्चन पे। यहाँ बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है, उसकी आपको ना देखो एक रेक्टेंगल है, उसकी आपको लेंथ भी दे रखी है और ब्रेथ भी दे रखी है। कह रहे इसका एरिया निकालो। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो बस ये तो बहुत सिंपल है, इसको हम फटाफट कर देंगे। देखो यार, देखो आपको ब्लू से लिखना, ठीक है। अब देखो तो इसका आंसर, आयत की लंबाई कितनी है? 71 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया आयत की लंबाई कितनी? 71 सेंटीमीटर। देखो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे आयत की लंबाई 71 सेंटीमीटर, इंग्लिश वाले लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 71 सेंटीमीटर। देखो ये मैंने 2 बार नहीं लिखा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, मैथ तो मैथ ही रहेगी। ऐसी आयत की चौड़ाई कितनी तरीके? 2.5, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 2.5। फिर हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया हमें निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। हिंदी में क्या होता है? लंबाई आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आप लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा में चौड़ाई। और इंग्लिश में एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? देखो एक बात याद रखना बच्चों कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ये चेक कर लेना कि क्या उनकी यूनिट सेम है। देखो यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 71 मल्टीप्लाई में 2. ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पर आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 5 बन जा 5, 5 समझा कितना था? 35, ठीक है। मल्टीप्लाई लगाया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 5 आ गया, या 7 आ गया, यहाँ आपका 7 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो 1 7 7 5, पॉइंट 1 के बाद लगा तो पॉइंट 1 के बाद लगा दिया। देखो मैं खुद मल्टीप्लाई करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से एक्सपीरियंस मिल सके, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो अब उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ना रेगुलर पॉलीगन है। पता है रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं? जिसकी साइड और एंगल बराबर होते हैं।
तो कह रहा है उसकी साइड तो 2.5 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर 25 सेंटीमीटर है। तो बताओ उसमें कितनी साइड्स होंगी। देखो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का टोटल। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, बाउंड्री का टोटल होता है। तो अगर हम पेरीमीटर को साइड से डिवाइड करेंगे, ठीक है, साइड की लेंथ से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि उसमें कितनी साइड्स है। ठीक है, हमें साइड की लेंथ दे रखी है, एक साइड की लेंथ दे रखी है और टोटल पेरीमीटर दे रखा है। तो 25 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो लिखने का तरीका देख लो। एक सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, देखो क्वेश्चन में से देख कर ही लिखना है। ये देखो ये पूरा क्वेश्चन में से देख के लिखना है। और फिर बहुभुज का परिमाप, द पैरामीटर ऑफ द पॉलीगन, बहुभुज का परिमाप। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। अब हमसे पूछा क्या गया, बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी। तो बहुभुज की भुजाएं कितनी होंगी, देखो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो 25 को डिवाइड कर देंगे 2.5। इसलिए ना मैंने सोल्व नहीं करा ताकि आपके सामने सोल्व करो ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखो एक तरीका तो ये है, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि आप इसे काट दो। देखो पॉइंट हट गया, पॉइंट की जगह एक आ गया, एक जना राइट में है, जितने राइट में उतने जीरो आ जाते। ठीक है, इसको दोबारा लिख लो, 25 मल्टीप्लाई 10 बटे में, इस पूरे को दोबारा लिख लिया। अब देखो ये 25 से जो है हमारा 25 कट गया, क्या बचा हमारा 10 आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। फिर 25 से 25 कट गया, 10 आ गया, तो 10 आ गया संख्या। ठीक है, और सिंपल सी बात खुद सोचो ना बच्चों, 2.5 की एक लेंथ है। ठीक है, तो 10 होगी तब तो वो बनेगा 25। ठीक है, अब आगे सुनो। अब आ जाओ 17 क्वेश्चन में। देखो बोला गया एक 2 पहिया वाहन में 1 लीटर पेट्रोल लगता है, तो वो 53.5 किलोमीटर जो है ना चलती है गाड़ी। ठीक है, और अगर 20 लीटर डालेंगे तो गाड़ी कितने किलोमीटर तक चल जाएगी। तो सिंपल सी बात, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखने का तरीका देखो, 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी। ठीक है, छोटा करता हूं पहले। 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी, इतनी। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर, ये लिख दिया, इस पूरे की जगह इंग्लिश में लिख दिया। फिर 20 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी, डिस्टेंस कवर्ड इन 20 लीटर। 20 लीटर्स में जो है कितनी दूरी तय की जाएगी, ये लीटर्स कर लेना। तो 53.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई आपको आती है ना, देखो मैं सिंपल बता दो, आपको खुद करके दिखा दो। जैसे 2 की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ऐसे तो ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या ट्रैक कर लो, 2 पंजे 10, 2 3 4 1 7, 2 पंजे 10, और ये जीरो को जीरो लगा दो। अब पॉइंट 1 के बाद है तो यहाँ लग गया, तो कितना आ गया 1070 किलोमीटर। नहीं तो आप रफ में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो लगी थी ना, तो हमने जीरो लगा दी और फिर एक के बाद पॉइंट लगा, तो एक के बाद पॉइंट लगा दी। ठीक है, ये हमने कर लिया, समझ में आ गई। अब हमारा है आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, 18th है, कि आपको बोला गया कि इसके आपको नेट्स बनाने, जाले बनाने। तो ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा। देखो ऑप्शन है, या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। तो आप इसके जाले देख लो, देखिए आपकी बुक में भी बने हुए जाले, और ये मैं आपको बुक का पेज दिखा देता हूँ, बाकी और मैंने रिटर्न में भी करे। अब देखो, देखो इसको हम बनाएंगे तो इस फॉर्म में बनेगा, इसको बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, और जो चैप्टर आ रहा है वो अच्छे से कर लो, वो स्कोरिंग है ये। इसको करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, इसको करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये क्या है हमारा कोन, ये क्या है हमारा क्यूब, ये हमारा क्या है सिलेंडर, और ये हमारा क्या है क्यूबॉइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बहुत है वीडियो में, और मुझे पूरी उम्मीद है पूरा सैंपल पेपर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।